ली जा रही हैं ना, घड़ियां बेची जा रही हैं, इनके मुताबिक जो ये लोग काम करते थे वो तो यकीनन नहीं हो रहे ना। सर ये देखें कि सुथरा पंजाब के नाम पर अरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है। गांव में अंदर आपको पता है कि अंधेरी आए तो सफाई होती है, 8-8 करोड़ रुपया हर महीने जा रहा है। जितने महकमे तमाम में जो इस वक्त जो करप्शन अपने अरूज पर पहुंच चुकी है, ये जिसकी बात कर रही हैं घड़ियों की, तो उसने तो जब उसका वो तलाक हुई जमाइमा के साथ तो उसको तो 18,000 अरब मिल रहा था तो उसने नहीं लिया। ये उसके बारे में बात कर रही हैं। सुथरा पंजाब को पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया एंड वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह सेट अ प्रेसिडेंट। इस तरह का सफाई का, क्लीनलीनेस का मैकेनिज्म पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जिस तरह का शुरू किया गया। और मुझे खुद पता है कि जब हम लोग हलकों में जाते हैं, जब हम छोटे छोटे गाँव कस्बों में जाते हैं तो लोग दुआएं, मैंने अभी कल रील देखी, एक शख्स ने बनाई हुई थी, वो पेरिस से अपने गाँव आया हुआ था और उसने कहा कि जी मैं समझता हूँ कि मैंने दुनिया में कहीं इस तरह का सफाई का मैकेनिज्म नहीं देखा जो हम पंजाब में देख रहे हैं। तो ये मैं बात जो पहले भी करी थी कि हमें पर्सनल डिफरेंसेस को, अगर इमरान खान भी कोई आज अच्छा काम करेगा ना तो मेरे में इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि मैं कह सकूं कि चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एट दिस पॉइंट सॉरी टू कट यू, कोई अच्छा काम उनकी पिछली हुकूमत के जमाने का विच यू कंसिडर के अच्छा, 3.5 साल थे, कोई अब उन्होंने किया ही नहीं है अच्छा, तो कैसे बताऊं। अभी मैंने इनके अच्छे काम को एक्नॉलेज किया कि नहीं किया, उन्होंने वाईपीएफ में हमारे साथ बैठ के, मगर वैसे जानना चाह रहा हूं कि डू यू थिंक कोई 3.5 साल में अच्छा काम था? अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अच्छी बातें बहुत की हैं, काम नहीं किया, कोई एक काम ही नहीं था। सर कोई ये बताइए इनके 1.5 साल में कोई एक काम जो कि आपको लगा हो कि जो अच्छा है या ये अच्छा हुआ? ये पिक्चराइज बड़ा अच्छा कर रही हैं यार सीरियसली बताएं मुझे सर। ये जो बात कर रही है ना, मैं अपनी अब तहसील की बात करता हूँ। मेरी तहसील के अंदर 8 करोड़ रुपए का एक ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है, कोई 75 सालों में 8 करोड़ रुपए की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर 8 करोड़ रुपया हर माह जो आता है ना जी, वो सफाई के नाम पर आता है। सफाई है कि नहीं है? सर सफाई कहाँ से होनी है? सारे वो कहते हैं जी सारे गटर बंद है, हर चीज बंद है। आप अपना वो बताएं हल्का, ताकि ये पहले इनका तो हल्का का मसला सॉल्व। ये अहमदपुर से आल है, तहसील जंग की तहसील है। हाँ, ये उधर का दौरा कर ले। ओए होए आमना, अब आप पे लाजिम है कि आप अहमदपुर से सबसे पहले हम आपको लेके जाएंगे। बिल्कुल जी। अवाम का सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब जोया और मेरे एक्चुअली 2 सवाल हैं जी। एक शहबाज साहब से और दूसरा कैसर पिया साहब से। शहबाज साहब से सवाल यह है कि आपको बड़ा जुगती और एक जो है वो एक्टिव मेंबर के तौर पर देखा जाता है, और आप इस प्लेटफॉर्म से कैसर पिया साहब को क्या जुगत लगाएंगे? और दूसरा कैसर पिया साहब से सवाल है मेरा कि सर आप हमेशा जो है वो खवातीन को खूबसूरत कहते हैं, क्या आप बॉयज खूबसूरत नहीं होते? हुन तानू मैं कहां कड़ा बुरा लगेगा। और वो कह रहे थे कि आप कोई जुगत लगाइए। देखिए जी, ये मेरे भाई हैं आप भी, लेकिन मैंने आज तक किसी को जुगत नहीं लगाई। मैं वैसे रूटीन में कोई बात हो तो कह देता हूँ, लेकिन आप जिस जगह से आए उसका नाम ही फूल नगर है, तो आप भी हमारे लिए फूल ही हैं। वेलकम बैक जी। रबानिया सर 2026 में आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं कि पॉलिटिकली क्या होगा? देखिए जी, हमारे ऊपर जितना जुल्म तशद्दुद होना था हो गया है, अब इनको परेशान होना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने तज्जिया किया है कि ये आपको कैसे लग रहा है शहबाज साहब? सर मैंने करने लग जाते हैं ना लोग जब ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मगर मुझे पता अगर ये नहीं होंगे 26 के अंदर तो क्या पीपल्स पार्टी वालों को देख रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो है ना हवाएं जो हैं, मौसम बदलने वाला है। 35 तक हम ही होंगे। 35 तक वो कह रहे हैं हम होंगे। 10 साल इतना लंबा? ये शहबाज साहब मेरा ख्याल ये 26 निकालना इनके लिए मुश्किल है। ओए होए, एक तरफ 26 का नंबर फेंका गया, एक तरफ कहा है कि 2035। आप हमें दोबारा बुलाएंगे दोनों को? वो तो मुझे वैसे ही बुलाना पड़ेगा वो आप लोग के साथ। ये क्लिप अच्छा ये क्लिप के साथ ओए होए शहबाज साहब, ये उन्होंने चैलेंज कर दिया आपको। 26 के एंड के अंदर एक और मुनाजरा होना चाहिए आप दोनों। बिल्कुल होना चाहिए, एंड तो होना ही नहीं 26 का, अभी महीने 2 बाद ही करा ले। ओए तो बहुत ही ओवर उस पे चल रहे हैं इस वक्त एस्टिमेशन पे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर असेंबली में खामोशी का बटन लग जाए तो आप सबसे पहले किसके लिए दबाना पसंद करेंगी? ओह इंटरेस्टिंग ये ना इतने लोग बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप बता दें कोई तालीम के लिए आपने कुछ किया हो, कोई सेहत के लिए किया हुआ? ये 2 मेन चीज़ें आपने कहा बड़ी तरक्की होगी। हमने दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं। तालीम के लिए इस वक्त एजुकेशन का बजट है जो इनके टाइम पे बजट था उससे 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, और इन्होंने बल्कि बड़ा एतराज़ किया कि हमने हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को आउटसोर्स किया है। तो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स को आउटसोर्स करने से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 70% से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को वो दिए हैं और प्राइवेट सेक्टर के लेवल की
के ऊपर हम उन स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को लेके आ रहे हैं। सो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि हम अगर ये कहें पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, सो ये तो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। आप कह रही है कि आउटसोर्स किया प्राइवेट सेक्टर को, एक मुझे नहीं आइडिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में आपने कहा वो जैसा हो गया है और वो 70% उसका आउटपुट ज्यादा हो गया है, तो क्या फीस स्ट्रक्चर भी प्राइवेट स्कूल जैसा हो जाएगा? फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल प्राइवेट स्कूल वाला नहीं है, फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल वाला है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं इस बात की, सबसे ज्यादा मुंह बोलता सबूत ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को किस लेवल पे कि जो हमारे इस वक्त करंट एजुकेशन मिनिस्टर है उनका अपना बेटा जो है वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। सर उस स्कूल इन्होंने पूछना कि किहड़ी जगह ते वाकया, वो कौन सा स्कूल है मैडम आप बता सकते हैं? लाहौर में, कौन सी जगह पर है? लाहौर गुलबर्ग में स्कूल है, मुझे एग्जैक्ट राना सिकंदर साहब का बच्चा सर उसका 60 लाख रुपए उस घर का किराया जहां पर उनका बच्चा पढ़ रहा है, जिसमें वो स्कूल बना है, उसकी रेनोवेशन पर 12 करोड़ रुपया लगा है। अगर वो स्कूल देख लें तो आपको पीसी होटल भूल जाएगा। ये कौन सा स्कूल है? यहाँ पर जितने वजीर हैं, जितने इनके एमपी, उनके लिए एक स्कूल बनाया तो क्या वहाँ पे आम बच्चे नहीं पढ़ रहे? आम बच्चों का वहाँ कोई गुजर भी नहीं सकता वहाँ पर। वहाँ पर वो जो सहूलत है ना, इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल, इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल। ये बिल्कुल इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है अनफॉर्चुनेटली। सर एक ही स्कूल है पूरे पाकिस्तान में, आप अभी चले मैं आउटसोर्स का आपको बताता हूँ, इनको नहीं पता। मैं कल गया था, हसन मुर्जा साहब के वालिद फौत हो गए थे चिन्योट, मैं उधर से जब बाहर निकला ना तो उधर एक बेसिक हेल्थ सेंटर था, तो वो आउटसोर्स हुआ था, उधर लिखा हुआ था मरियम क्लिनिक। अच्छा। मैंने कहा चले इस क्लिनिक का हाल देखने को, ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं। मैं जनाब उस क्लिनिक में चला गया, वहां पर सर कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं थी, कोई नहीं था। मैंने उनको पूछा जी किधर है डॉक्टर साहब, तो किधर मैंने चेक कराना। उन्होंने कहा जी 6 लाख रुपए एक महीने का आ रहा है इधर। वहां पर हमने स्वीपर को भी पैसे देने हैं, दवाइयां भी महीने की हमने लोगों को देनी है, वहां पर हमने नर्सों को भी पैसे देने हैं, वार्ड बॉय को भी देने हैं। 24 घंटे ये कैसे चल सकेगा? अच्छा, ये फिजिबल ही नहीं है। ये है किधर सर ये चनियोट में, मैं चनियोट के अंदर मैं आपको सारी बात बता देती हूँ। अनफॉर्चुनेटली इनकी सियासत जो है ना आज तक मिस इन्फॉर्मेशन पे ही चल रही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शोशा छोड़ दिया था कि जो मैंने बात की है ना उसकी बात दे दे। अगर मेरा ये शोशा हो राणा साहब, मैं उसी पे आ रही हूँ तो ना, मैं इस्तीफा दे दूंगा एमपी से, सारी के लिए सियासत छोड़ दूंगा। ये वैसे अच्छा आमना, अभी मैं तो अब उस चीज का सबूत दे सकता हूँ जो मेरे सामने हो रही है, ठीक है। एक आपने कहा है कि चिन्योट के अंदर ये कोई है मरियम क्लिनिक, एक कौन सी हर जगह बन गए। नहीं आप उसकी बात करें जहां आप मैं जी मैं वो कौन सी सड़क पे है कोई बता दीजिए सर? जो उसके घर को रास्ता जाता है ना, उसके घर से कोई 2 किलोमीटर दूर, हसन मुर्जा साहब के घर से 2 किलोमीटर दूर चिन्योट के अंदर जो क्लिनिक है वहां पे उन्होंने बताया कि कोई डॉक्टर नहीं था। अभी वहां की लाइव फीड मंगवा दे, वो लाइव फीड मंगवा गई। और दूसरा जो ज्यादा इंटरेस्टेड हूं कि वो जो स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो ज्यादा देखें कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे 1500 से ज्यादा बच्चों की स्ट्रेंथ है। तो एक बच्चा मिनिस्टर साहब का है ना, हाँ, बाकी 1400 तो मिनिस्टर ही नहीं है सर। 1499 तो मिनिस्टर के बच्चे नहीं है। तो इट इज अ गवर्नमेंट स्कूल। और आपको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो बच्चे पब्लिक सेक्टर से आते थे उनकी बेस अच्छी, जो प्री स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो अच्छी नहीं होती थी, तो फिर वो ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक में आके उन बच्चों से उस तरह कम्पीट नहीं कर सकते। सो जो अर्ली ईयर्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट इस बार अर्ली ईयर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करा रही है और अर्ली ईयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और अर्ली ईयर्स में बच्चों को इस हद तक कि एआई और कंप्यूटर्स और ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, आईपैड्स के ऊपर उनको पढ़ाना शुरू किया जा रहा है। वहाँ पर कोई आईपैड पर पढ़ा रहा हो, यहाँ पर तो तख्ती पर पढ़ा रहे हैं। अब तक सारे स्कूलों की हालत तो देखिए, 8-8 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया टीचर की तनख्वाह। अच्छा, आप सब शो के बाद मेरे साथ स्कूल चलें। स्कूल तो पहले ये क्लियर होगा। एक और बात सुने, उस स्कूल का जो खर्चा गवर्नमेंट खर्च कर रही है ना एक मिनिस्टर का बच्चा पढ़ाने के लिए, तो मेरी पूरी तहसील के 4 लाख लोगों का आप स्कूल के सारे स्कूल इकट्ठे कर लें, इस स्कूल में जितना पैसा लग रहा है वहां पर 4 लाख की आबादी पर उतना नहीं लगता। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मेरा सवाल सर से है कि अगर असम्बली में मज़ाहिया अदाकार अवार्ड हो तो उसका सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है? इस दफ़ा हमारे ना हसन मुर्जा साहब पहले बड़े अच्छे वो बात सुना देते थे, इस दफ़ा वो नहीं है। तो लेकिन ये सारे जो आपस में हैं इनकी कोई लड़ाई तो है नहीं, कोई ज़मीनों के मसाइल हैं, कोई टेंशन में तो तो सारे लोग ही अच्छे हंसी खुशी से रहते हैं, कोई ऐसी वहाँ पर टेंशन वाला माहौल नहीं होता। आप जरा मुझे क्लिनिक का नाम बता दीजिए जहाँ पे आपने कहा कोई डॉक्टर। सर मरियम क्लिनिक।
मरियम क्लिनिक तो पूरे पंजाब में है, कोई एग्जैक्ट चिन्योट में भी बहुत सारे हैं ना। मुझे हसन मुर्तजा साहब के घर से किलोमीटर दूर उन्होंने कहा, 1 किलोमीटर दूर रोड का नाम, कोई लोकेशन, देखिए ये तो आप गलत बात है। हाँ, मैंने बात ये है कि कोई सड़क, कोई एड्रेस तो बताए ना। नाम दे, मैं आपको सारी डिटेल्स और लाइव फीड मंगवा के देती हूँ, आप मुझे एग्जैक्ट लोकेशन। कारपेट रोड, कारपेट रोड सड़क का नाम कारपेट रोड, कारपेट रोड सड़क का नाम है, वो कह रहे हैं। ये आप इनका जोक नहीं समझ रहे, ये कह रहे हैं कि कारपेट रोड है, ये दैट्स व्हाट ही सेड। मगर अभी तक जो उन्होंने कहा था कि जहां पे हसन मुर्तजा साहब का घर है चिन्योट में, उसके जो करीब में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर जो है सर रजोआ सादात, लो जी नाम आ गया, रजोआ सादात पे मरियम क्लिनिक जो है। 2-3 मिनट है बात। कोई लतीफा सुना दे